उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना है, उसके जो सीएम के चेहरे घोषित हुए हैं वो बाबू सिंह कुशवाहा हमारे साथ हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी, जिस दिन ये मोर्चा बना था उस दिन ये कहा गया था कि 2 सीएम रहेंगे और 3 डिप्टी सीएम रहेंगे, जिसमें से एक अल्पसंख्यक रहेगा। तो 2 सीएम रहेंगे और जिसमें से एक चेहरा आप हैं, दूसरा सीएम का चेहरा कौन होगा? नहीं, हाँ, उस दिन जो है ये बात हुई थी कि 5 साल के टर्नओवर में अगर हमें जनता मौका देती है तो 5 साल के टर्नओवर में एक ओबीसी होगा। ओबीसी की तरफ से मेरा नाम लिया था मेश्राम साहब ने, ओवैसी साहब ने, और दूसरा दलित समाज से होगा। 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, उसमें एक अल्पसंख्यक समाज से होगा। ये चर्चा हुई थी। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे खोलेंगे, आप एक बार में सब पूछ लेंगे तो फिर न्यूज़ ही नहीं ख़त्म हो जाएगी। बाबूजी, सीटों का बंटवारा हो गया है इस मोर्चे में? सीटें का बंटवारा हमारा पहले ही हो गया था। 90-95% सीटों का बंटवारा हम लोग आपस की सहमत से ही पहले कर लिए हैं। कहीं पर कोई विवाद नहीं है, सारी चीज़ें, सीटों का बंटवारा हो गया है। कैंडिडेट भी हम घोषित कर रहे हैं। मुश्किल से 25-30 सीटें रह गई हैं, उनको भी 1-2 दिन में हम लोग आपस में बैठ करके बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे और सत्ता में पहुंचेंगे। बाबूजी, जिस दिन मोर्चा बना था उस दिन ये भी हुआ था कि हो सकता है चंद्रशेखर आज़ाद आपके साथ आ जाए मोर्चे में, लेकिन सामाजिक परिवर्तन मोर्चा तैयार कर दिया है चंद्रशेखर आज़ाद ने, जिसमें कई पार्टियां हैं शामिल। तो क्या बात नहीं बन पाई आपस में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हमारी बात नहीं हुई है, बात होगी तो फिर बताएंगे आपको। ये जो विकल्प है, क्या तीसरा है या दूसरा है? कहीं ना कहीं मीडिया ये दर्शाने की कोशिश कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहे हैं वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के और समाजवादी पार्टी के बीच में है। अब 1 हफ्ते रुक जाइए, फिर आप देखिएगा कि बीजेपी से लड़ाई किसकी है, लड़ कौन रहा है बीजेपी से। 1 हफ्ते बाद जब आप ये देखेंगे कि लड़ाई किधर जा रही है तो फिर आपको सवाल नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बाबूजी, एक आखिरी सवाल। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिस तरीके से उनका सराथों में विरोध हुआ है और स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ के सपा में शामिल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप अकेले स्टैंड कर रहे हैं, तो ओबीसी वोट किस तरफ जा रहा है? कि जो समाजवादी पार्टी का वोट है उस वोट को छोड़ के और भी साथी हैं जो बीजेपी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है उसको छोड़ करके कुछ बीजेपी में है। उसके बाद अधिकांश वोट वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ रहेगा, हमारे साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से उलटफेर देखने को मिल रहा है, क्या इस बार उत्तर प्रदेश की जनता को 2 सीएम और 3 डिप्टी सीएम देखने को मिलेंगे? इस बार भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने जिस तरीके से अपनी ताकत दिखाई है, कहीं ना कहीं ये सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और सपा बसपा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। इस बार उत्तर प्रदेश के वोटर किस ओर जाते हैं और किसको अपना नेता मानते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ मैं आकिब मिराज खान, जनसंदेश टाइम्स, लखनऊ।